आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं और ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत दिनेशपुर की बड़ी खबर से करते हैं, जहां दिनेशपुर के खटोला नंबर 2 गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैलाश चंद पंत के घर दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोल दिया है। चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सुबह 10 बजे पंत और उनके किराएदार भैरव दत्त दोनों बाहर गए हुए थे। चोरों ने ताला तोड़ा, अलमारी, डबल बेड और तिजोरी तोड़ी और जेवरात और नकदी समेत लाखों रुपए सामान के और साथ ही साथ लाखों रुपए भी उड़ा के ले गए। जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र करेंगा ने कहा, ऐसी घटनाएं सुरक्षा में सेंध डालती हैं। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगालना भी शुरू किया है। दिनेशपुर से राहुल विश्वास हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। चोरी ये 10 से 11 बजे के बीच का मामला है, जब मेरे पास फोन आया कि ऐसे से यहाँ पे चोरी हो गई है। जब हम यहाँ पे आए हैं तो जिन औरतों ने उनको चोरों को भागते हुए भी देखा और अंदर आके देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त है। और जो ये कैलाश चंद पंत जी का आवास है और वो सुबह ही आज पहाड़ पिथौरागढ़ को गए हुए हैं और ये उनके रिश्तेदार हैं और इनके भी 30-40 हजार रुपए जो है कैश जो पैसा था इनका वो उन्होंने चोरी कर लिया है। बाकी जो नुकसान जो है वो पंत जी जब तक आएंगे और फिर बताएंगे तभी पता चल पाएगा। अभी तक पंत जी से आपसे फोन से बात हुई, लगभग अनुमान क्या लग रहा है आपका? पंत जी अभी अनुमान तो कुछ नहीं लग पाया, उनसे बात हो रही है। उन्होंने वीडियो भी मंगाई है, वीडियो भी हमने भेज दी है उनको और बाकी पुलिस टीम भी, पुलिस वाले भी आए हैं, आपके सामने हैं सब। और अभी जब तक वो स्पष्ट नहीं बता पाएंगे तो नुकसान क्या क्या उनका माल यहाँ से गायब हुआ है वो तभी पता चल पाएगा उनके आने के बाद। मेरा मैं सुबह मतलब मैं नहा धो के और 10 बजे में यहाँ से चंदनगढ़ गया। वहाँ किसी की डेथ हो गई थी। मैंने कहा जरा मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैंने कहा उनके मुंह के सामने आता हूँ मैं, ये हमारी ईद में है ना, इसलिए मैं वहाँ गया। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठा, फिर मैं बैठा तो पंडित जी का फोन आ गया कि वहाँ पे होगी। फिर लड़के को कहा मैंने, मैं बाइक मेरा बेटा वहाँ गजब करके आया, दिन दहाड़े में चल रहा लड़का मुझे बाइक में लेके यहाँ लाया है। वहाँ देखूं तो ये ताला तोड़ के ये खच्चर बच्चर कर रखी है। तो मकान में कितने लोग रहते थे? आप मैं अकेला रहता था। आए थे वो पहाड़ गए हैं ना, आज गए सुबह। आपको कुछ पता नहीं चला जब चोरी कर रहे थे? ना कहाँ पता चलता, उस समय तो चंदनगढ़ चला गया था ना। चोरी ये 10 से 11 बजे के बीच का मामला है, जब मेरे पास फोन आया कि ऐसे से यहाँ पे चोरी हो गई है। जब हम यहाँ पे आए हैं तो जिन औरतों ने उनको चोरों को भागते हुए भी देखा और अंदर आके देखा। और अगली खबर की बात करते हैं, हरिद्वार से देख रहे हैं, जहां हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर 12:15 बजे देहरादून जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और हेलीकॉप्टर से 12:30 बजे हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर पहुंचे। बता दें 12:40 वैरागी द्वीप पर जनसभा को संबोधित किया और वही 12:30 बजे से 3 बजे तक नूतन न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और 3 बजे से 3:30 बजे तक उत्तराखंड विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले। 3:40 बजे यानी 3:40 पर होटल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक होगी और 4:45 एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। और अगली खबर देख रहे हैं लाल कुआं से, जहां आपको बता दें लाल कुआं में बिंदु खत्ता वासियों ने राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। वन अधिकारी समिति और पूर्व सैनिक संगठन के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने कहा है कि 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अधिसूचना नहीं जारी की गई है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज होगा। प्रदर्शनकारियों ने जनप्रतिनिधियों पर मामले को उलझाने का आरोप लगाया है। धन्यवाद सर आपका। जो आज हमारा जो ज्ञापन देने का मकसद जो था वो जो अभी हमारे संज्ञान में आ रहा है कि कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा जाएगा, जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। और सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक निर्णय आप लोगों के संज्ञान में भी होगा, वो जो ऋषिकेश में हुआ है। तो अगर एक स्थिति में और एक जैसा जहाँ पर होता है, माना वन क्षेत्र हो या कोई एक स्थिति होती है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश पूरे भारत में लागू होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर प्रस्ताव जाता, हो सकता है कल को जैसे हमारी मांग तो बार बार वही है कि जल्द से जल्द बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम बनाए जाने की अधिसूचना जारी करे सरकार। जबकि हमारा 19 जून 2024 को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार हमारा राजस्व ग्राम बनाए जाने का दावा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा स्वीकृत हो चुका है। उसके बाद भी शासन में इतने समय तक उसको लंबित रखने के बाद वापस उसे भेज दिया जाता है। और अभी हमारी जानकारी में आया है कि इसको कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके सरकार इसको केंद्र सरकार के पास भेजना चाह रही है। और केंद्र सरकार में जो प्रस्ताव जाता है उसमें एक प्रावधान है कि वो बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के वहाँ पर उसे स्वीकार। हम लोग बिंदु खत्ता राजस्व गांव को लेकर संघर्षरत हैं और इसी क्रम में हमने 2006 अधिनियम को लेकर वंदना मैडम के समय में हमारी फाइल
शासन स्तर को चली गई है और शासन में भी चीफ सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव राजस्व को निर्देशित किया गया है कि भाई त्वरित बिंदु खत्ता राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करें। इस आदेश के बाद क्या ऐसा होता है कि आज तक वो फाइल शासन में क्या कर रही है, उसके बाद वर्तमान विधायक ये कहते हैं कि भाई ये डिसफॉरेस्ट से होगा, अगर डिसफॉरेस्ट होता है तो ये केंद्र सरकार जाएगा, केंद्र में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। देखिए, वन अधिकार समिति और पूर्व सैनिक संगठन द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें ये कहा गया है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अन्य राज्यों में 2 करोड़ 38 लाख एकड़ जमीन जब पक्की हो गई है तो हमें बिंदु खत्ता में भी ये मालिकाना हक मिलना चाहिए। और जिस तरह से पूर्व में अभी हमारे सम्मानित इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा कहा गया था कि हम कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके इसको आगे केंद्र में भेजेंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिस तरह से वो निर्वनीकरण की बात कर रहे हैं तो उससे कैसे हम लोग इस क्षेत्र में इसके बदले दूसरी जगह जमीन। और अगली खबर हरिद्वार से देख रहे हैं। बैरागी कैंप में उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया है, सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश तक डाला है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। बता दें आपको, प्रदर्शनी में विकास कार्य और योजनाओं की जानकारियां दी गई है। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। वहीं बता दें, पंडाल खचाखच भरा रहा है। जैसे कि विजुअल में आप देख सकते हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। हरिद्वार से हमारे विशेष संवाददाता तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। फिलहाल खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।